दोस्ती वही जो वक्त पर काम आए और बाकी सब बस फोटोग्राफ में मुस्कुराते चेहरे हैं। 19वें स्वतंत्रता दिवस पर जब दुनिया के कई देश औपचारिक प्रेस नोट भेजकर खाना पूर्ति कर रहे थे, रूस ने एक ऐसा संदेश भेजा जिसने पूरे भारत का दिल जीत लिया। लिखा था, प्रिय भारतीय मित्रों, 19वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको हार्दिक बधाइयां। जय हिंद, जय रूस। ये शब्द सिर्फ कूटनीतिक प्रोटोकॉल नहीं थे, बल्कि दशकों पुरानी उस दोस्ती का ऐलान था जिसने 1971 में बंगाल की खाड़ी के पानी में अमेरिका के 7वें बेड़े को भी ठंडा कर दिया था। जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। रूस का ये बयान साधारण शुभकामना नहीं है, ये एक साफ संदेश है। भारत तुम्हारा असली दोस्त वो है जो तुम्हें लेक्चर देने नहीं, मदद करने आता है। पश्चिमी दुनिया अक्सर भारत को पार्टनर कहकर अपने पाले में खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जरूरत के वक्त शर्तों की लंबी लिस्ट थमा देती है। वहीं रूस ने बिना किसी शर्त के सिर्फ दिल से भारत को बधाई दी। ये कदम न सिर्फ भारत को भावनात्मक रूप से छूता है, बल्कि ये अमेरिका को भी याद दिलाता है कि इस धरती पर दोस्ती का मतलब अब भी निभाने वाला रिश्ता है, न कि सिर्फ ट्वीट और फोटो ऑप्स। भारत रूस का रिश्ता महज समझौतों पर। मैडम, पहली बात तो यह है कि आज प्राइम मिनिस्टर भारत के लोगों को आज इंडिपेंडेंस डे मुबारक सबसे पहले तो। और दूसरी बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज जो स्पीच की है, कहा जा रहा है ये उनकी 12वीं स्पीच है। 103 मिनट वो बोले हैं, लेकिन उस स्पीच में सबसे पहले जो उन्होंने अपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है वो वार्निंग दी है। और दूसरा ये है कि सिंदूर चल रहा है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि सुना है कि अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका, पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। मैडम, आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? हमें 15 अगस्त को, 14 अगस्त को एटलीस्ट कौमों को नज़दीक करने की बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम दोबारा वही बातें उठा लें। क्या कहेंगी मैडम? हिलाली साहब, सवाल मेरा ये है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो अब इंडिया के दौरे पे आ रहे हैं और S-400 जो है उसकी डिलीवरी तो हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि S-500 जो वो उनका डिफेंस सिस्टम है उसके लिए भी बात होगी, और भी बहुत कुछ, वो जो तकरीबन 7.5 लाख राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने की भी बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो है वो अब रशिया और उनके बीच में भी आपस में कुछ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम CPEC के हवाले से चाइना के साथ भी हमारी दूरियां आ रही हैं, बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की रिपोर्ट्स हैं। उनकी फ़ॉरेन जो उनकी फ़ॉरेन ऑफिस की वेबसाइट है उस पर जो सवाल जवाब आते हैं, रफ्तार भी यहाँ पर थमी हुई है। बिल्कुल अफ़गानिस्तान पर भी हम अमेरिका को टो कर रहे हैं। और अभी चौधरी सरवर साहब का मैंने क्लिप सुनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि IMF ने हमसे सब कुछ यानी लिखवा लिया है और सिर्फ $2 बिलियन का कर्जा देना है उन्होंने 3 साल, यानी $6 बिलियन टोटल है। तो ये कहाँ हम खड़े हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं? ज़फ़र हिलाली साहब, आपकी समझ में क्या आता है? नहीं बना 1962 में चीन के खिलाफ, 1971 में पाकिस्तान खिलाफ, और शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस ने बार बार भारत के हित में खड़े होकर इतिहास लिखा। 1971 की वो तस्वीरें आज भी जिंदा है, जब अमेरिका का 7वां बेड़ा भारत पर दबाव बनाने के लिए आया और फिर रूस ने परमाणु हथियारों से लैस बेड़ा भेजकर साफ कर दिया, भारत अकेला नहीं है। आज S-400 डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल और न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट उसी भरोसे की प्रतीक है। आज अमेरिका इंडो पैसिफिक के नाम पर भारत को अपनी रणनीति में फिट करना चाहता है और ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के तहत 50% आयात शुल्क लगाकर आर्थिक दबाव भी बना रहा है। यानी एक हाथ में दोस्ती का झंडा और दूसरे में टैरिफ का डंडा। लेकिन रूस का संदेश साफ है, रूस का संदेश इस दबाव की काट है। ये बताता है कि भारत के पास विकल्प है और हम किसी एक खेमे पर निर्भर नहीं है। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त जो बड़ी गुफ्तगू चल रही है वो ये चल रही है कि इंडिया, चाइना एंड रशिया, दे आर गोइंग टू रीशेप द वर्ल्ड ऑर्डर।
and they want to revive. And what they want that ये जो forgotten alliance था, the alliance which was not something they thought that it could get materialized, they want to materialize this. This is what Indians want, and this is what Russians want, remember. और इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, इज लाइक बड़े प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो होता है ना साम्राज्य, जब वो गिरने लगता है ना तो वो अपनी वो आखिरी जो है ना वो धार ज़रूर दाड़ता है, ठीक है। अब उस क्योंकि ट्रंप जो है या अमेरिका जो है वो गिरने वाला है, अब वो मीडिया के ज़रिए या दूसरे सोशल मीडिया के ज़रिए या दूसरे तरीक़ों से प्रोपेगेंडा करेगा, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, वो हो रही हैं। हालांकि इंडिया जो है वो शुरू से ही अपने उसकी जो खारजा पॉलिसी आज़ाद रही है। मैं यही कहूँगा जो इंडिया है ना, इंडिया ने तो काफ़ी ग्रो कर लिया, पाकिस्तान वहीं का वहीं रह गया। सीधी जो मैं बात करूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान ये बुरा भला किसी को नहीं कह रहा, लेकिन इंडिया ने काफ़ी ग्रो कर लिया, काफ़ी वो बड़ी कंट्री के साथ अब मिल के जो है ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके आने लगे हैं। मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी यही कहूँगा, नहीं गवर्नमेंट को तो छोड़ ही दो, मैं यही कहूँगा कि कुछ जिनको कैद करके रखा है ना उनका आना ज़रा लाजमी हो गया है। भारत और रशिया के ताल्लुक। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों आज हमारे पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस मौके पर दोस्तों अलग अलग देशों से बधाई सामने आ रही है, लेकिन दोस्तों जो बधाई रशिया से सामने आई है सुनने के बाद हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दरअसल जिस दोस्ती की मिसाल दोस्तों पूरी दुनिया में दी जाती है कि दोस्त हो तो भारत और रशिया जैसा, जिससे खौफ तो अमेरिका भी खाता है। रशिया ने दोस्तों भारत के इंडिपेंडेंस डे के मौके पर कहा है जय हिंद जय भारत। भारत वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। ये दोस्तों रशिया से पैगाम आया है। पैगाम दोस्तों हिंदी में आया है, तो वाकई हमारे देश के लिए गर्व की बात है। और जो लोग भारत और रशिया की दोस्ती पर सवाल उठा रहे थे अभी कुछ दिन पहले, आप सबने भी बहुत सारी ऐसी फेक खबरें देखी होगी जिनका कहना था पुतिन तो भारत से दूर हो गए हैं, पुतिन तो नाराज है, पुतिन तो ऐसे हैं वैसे हैं। सबके लिए दोस्तों ये करारा तमाचा है। पुतिन साहब ने तो उनकी मुंह ही बंद कर दी है। आपको कैसा लगा रशिया का बधाई कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सर सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी तमाम इंडियन्स को जो है वो कहना चाहिए कि 15 अगस्त की मुबारकबाद, और इस बात की मुबारकबाद कि उनको हमसे छुटकारा मिला। लेकिन सर 14 अगस्त पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे लोगों ने क्या कोई मोहब्बत का पैगाम भेजा है? आपको लगता है इन्होंने भी तो यही बातें की है ना कि हम देख लेंगे, पानी बंद किया तो ऐसा कर देंगे, और फिर इसी किस्म की स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, इनके तमाम की यही स्टेटमेंट है, यही धमकियों वाली स्टेटमेंट है। तो उधर से आपका क्या ख्याल है कि आप यहाँ से इस तरीके से अगर आप लोगों को डराएं धमकाएंगे तो उधर से क्या फूल आएंगे? उधर से भी यही होगा। मुझे नहीं पता आप कभी वाघा बॉर्डर गए, यानी मैं एक बार गई हूँ कुछ 2 साल पहले, तो हमारी तरफ से उनकी साइड पे जो सॉन्ग्स बज रहे थे वो हार्डली घर में सुन पा रही थी, लेकिन ये कि वो ऐसी थी, वो चक दे इंडिया और इस तरह की